बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सूरत हाल तशवीशनाक हद तक ख़राब हो चुकी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल है। इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल की क्या सूरत हाल है, 13 नवंबर को क्या कुछ होता रहा और भारत ने को जब पाकिस्तान के जवाबी हमले का 17 मकामात पर जवाबी हमले का सामना करना पड़ा, तो भारतीय फौजी अपनी चौकियां छोड़कर किस तरीके से भागे, क्या सूरत हाल है। दोनों जानिब इतलात हैं कि भारत की जानिब हलाकतें हुई हैं और पाकिस्तान की जानिब भी जो है वो शहादतों की इतला है। भारी जानी और माली नुकसान दोनों जानिब हुआ है और सूरत हाल इतनी ख़राब है कि मज़ीद कोई भी चिंगारी दोनों ममालिक को किसी जंग की सूरत हाल में धकेल सकती है। ये सारी सूरत हाल क्यों पैदा हुई, इसकी वजह क्या है, इसके हवाले से भी बताऊँगा। और भारत ने जो एक्नॉलेज किया है, जो भारत ने इस वक्त अब तक तस्लीम किया है कि हमारे यहाँ इतनी हलाकतें हुई हैं, उसके हवाले से ISPR ने, जो कि पाकिस्तानी फ़ौज का शोबा ताल्लुकात आमा है, उसने कहा है कि भारत की तरफ से जो हलाकतें मानी जा रही हैं उससे कहीं ज़्यादा भारत का नुकसान हुआ है। उसके हवाले से भी बात कर लेंगे। और उससे पहले मैं आपको बताऊं कि सूरत हाल इतनी ख़राब है इस वक्त, उसकी इतनी तशवीशनाक है कि अभी थोड़ी देर पहले हमें जो है वो जो इस्लामाबाद बेस्ड जर्नलिस्ट हैं उनको दफ्तर ख़ारजा की तरफ से ये पैगाम आया है कि सुबह 10:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10:30 बजे पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार इंतहाई हंगामी और अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे दफ्तर ख़ारजा में, जिसमें भारत की जानिब से जो ये सारा मामला हुआ और पाकिस्तान ने जो जवाब दिया उसके हवाले से बात की जाएगी। और भारत जो है वो जिस जगह पर सूरत हाल को लेके जाना चाहता है उसके हवाले से भी, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त जो इफ़ेक्टिव चैनल्स हैं, ज़ाहिर है कि सफारत खाना तो मौजूद है पाकिस्तान का, लेकिन उसका स्टाफ जो है वो रिड्यूस हो चुका है। इसी तरीके से पाकिस्तान में भी जो है वो भारतीय स्टाफ उतना ज़्यादा नहीं है। बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो मीडिया मैसेजिंग के ज़रिए भी की जाती हैं। तो कल जो है वो यानी कि आज सुबह जो है वो 10:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक DG ISPR और फॉरेन मिनिस्टर इसके हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये सूरत हाल इस नहज पर पहुंची किस तरीके से कि बैक वक्त यानी कि एक साथ एक ही वक्त में जो है और एक ही रोज़ में 17 सेक्टर्स के ऊपर लड़ाई बढ़ गई। पूरा साल 2020 का 2019 का लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुख्तलिफ वाक़यात पेश आते रहे, दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी देखी गई, लेकिन इस तरह बड़े पैमाने पर एक ही रोज़ में इतना ज़्यादा मामलात बिगड़ जाना ये अनप्रेसिडेंटेड है साल 2020 में। इस साल 2700 से ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ भारत कर चुका है। फायरबंदी जो अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2003 की, उसके मुताबिक ये सूरत हाल यहाँ पर कैसे पहुँची, इसके हवाले से मैंने बात की है। जो दफ्तर ख़ारजा में और ISPR में जो ज़राए हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि 7 और 8 नवंबर की दरमियानी रात भारत के जो भारतीय कब्ज़े में मौजूद इस वक्त मकबूजा जम्मू कश्मीर है उसके ज़िला कुपवाड़ा में एक वाक़या पेश आया। वो वाक़या कुछ यूँ था कि जो कश्मीरी मुजाहिदीन हैं उन्होंने भारतीय फ़ौज को निशाना बनाया और एक जो उनकी मुठभेड़ है उसमें भारतीय फ़ौजियों को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। भारत ने ख़ुद जो इसके हवाले से तस्लीम किया वो ये कि 4 भारतीय फ़ौजी उस कार्रवाई में मारे गए, जबकि ज़ख्मी भी बहुत सारे जो हैं वो फ़ौजी हुए। और भारत ने इसके हवाले से जो ख़ुद तस्लीम भी किया है और फिर उसके बाद जो अपनी इतलात दी हैं, उन्होंने कहा है कि हमारी जवाबी कार्रवाई में 3 मुजाहिदीन जो हैं उनको शहीद कर दिया गया है। अब इस सारे वाक़े के बाद भारत की जो फ़ौज है उसकी एक तो ज़ाहिर है कि जो डोमेस्टिक ऑडियंस है उनके लिए उसको कंट्रोल करना, उसको जवाब देना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि 9.5 लाख भारतीय फ़ौज की मौजूदगी में मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मुसलसल एक लॉकडाउन की, कर्फ्यू की सूरत हाल लगाने के बाद जिस तरीके से क्रैकडाउन्स किए जा रहे हैं उसके बावजूद भारतीय फ़ौज को इस तरीके से टारगेट कर दिया जाता है ज़िला कुपवाड़ा में। और ये वाक़या जो है लाइन ऑफ कंट्रोल से बहुत दूर भारत की साइड के ऊपर पेश आया। इस सारे मामले को भारतीय फ़ौज ने रंग दिया कि ये पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन हुई थी और पाकिस्तान की तरफ से आके हमें अटैक किया गया। उसके बाद से इक्का दुक्का वाक़यात चल रहे थे लाइन ऑफ कंट्रोल पर, लगभग जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर या 1-2 दिन के वक्फे से वाक़यात पेश आए, जिसके ऊपर भारत के जो सीनियर डिप्लोमेट हैं एक उनको तलब किया गया दफ्तर ख़ारजा में, उनके साथ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। आज भी
हफ्ते के रोज़ भारत के एक सीनियर डिप्लोमेट को गुज़श्ता रोज़ यानी कि 12 नवंबर को पेश आने वाले वाक़े के ऊपर बुलाकर एहतजाज रिकॉर्ड किया गया। लेकिन ऐन उस वक्त जिस वक्त ये सब कुछ किया जा रहा था तो 13 नवंबर को भारत की जानिब से 17 मकामात पर, लाइन ऑफ कंट्रोल के 17 मकामात के ऊपर जो है वो अटैक किया गया पाकिस्तानी साइड के ऊपर। और उसमें जो है जिस किस्म के असलहे का, जिस किस्म की जो वेपन्स का इस्तेमाल किया गया वो मैं आपको कुछ तफसील बता देता हूँ। लेकिन एक ऐसी इतला है, एक ऐसे वेपन की इतला है जो कि अब तक लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की जानिब से नहीं इस्तेमाल किया गया था। मैं चाहता हूं कि मैं उसकी तस्दीक कर लूं, मैं उसके अमल में मसरूफ़ हूं। और ये जो असलहा है, ये जो वेपन है, ये इंतहाई लीथल है। और इसके हवाले से इतलात ये हैं जो कि अब सर्कुलेट होना शुरू हो गई हैं कि ये इसराइली साख्ता वेपन है और इसका इस्तेमाल जो है पहली मरतबा भारत की तरफ से किया गया। इन 17 मकामात पर जो है वो भारी तोपखाने का, आर्टिलरी फायर का इस्तेमाल किया गया भारत की तरफ से। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की चौकियों को निशाना बनाया गया, बल्कि जो पाकिस्तान की वहाँ पर शहरी आबादी है, सिविलियन पॉपुलेशन है, उसको निशाना बनाया गया। इसके हवाले से अब जो है इस वक्त अगर आप जाएंगे, आप जाकर इसको इंटरनेट पर सर्च करने की कोशिश करेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस वक्त वायरल हो रही हैं तस्वीर और वीडियोज़। मुताद्दिद मकामात पर जो है वो सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया। आपको घर जलते हुए दिखाई देंगे। आपको इतला जो है वो जो वीडियो बनाने वाले हैं उनकी तरफ से ये मैसेज भी दिया जा रहा होगा कि यहाँ पर किस तरीके से मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। अब उस सारे वाक़े के जवाब में पाकिस्तान की फ़ौज ने 17 मकामात पर भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। भारत की चौकियाँ उड़ाई गई और भारतीय फ़ौजी अपनी लाशों को छोड़कर वहाँ से फ़रार हुए हैं। इसके हवाले से मैं भी आपको नाम बताता हूं कि किन 17 सेक्टर्स में ये सारा कुछ हुआ है, ये सारा मामला। और 3 वैलीज़, आपकी जो लीपा वैली है, नीलम वैली है और बाघ वैली, इसमें टोटल 17 मकामात हैं जहां पर एक ही रोज़ में ये तमाम वाक़या पेश आया है। और इसके हवाले से 2 डिफरेंट अकाउंट्स मौजूद हैं। एक वो जो कि भारतीय मीडिया चला रहा है और एक वो जो पाकिस्तान के ISPR की तरफ से दिया गया। मैं दोनों के हवाले से आपको बता देता हूं। और ISPR ने वाज़े तौर पर कहा है कि भारत अपनी हलाकतें छुपा रहा है, भारत अपना नुकसान छुपा रहा है। पाकिस्तान ने क्या बताया जी? पाकिस्तान के जो ISPR है उसने बताया कि नीलम वैली में नकरन, केल, शारदा, ढंडियाल, शाकोट, जूड़ा और नौशेरी, ये 7 सेक्टर्स हैं जो कि नीलम वैली में हैं, जहां पर भारत की तरफ से फायरिंग की गई थी, भारत की तरफ से हमला किया गया था और पाकिस्तान ने जवाबी हमला इन इलाकों में किया। उसके बाद लीपा वैली में दन्ना, मंडल और कयानी सेक्टर्स हैं, यहाँ से भारत की तरफ से निशाना बनाया गया, हमले का आगाज़ किया गया और फिर जवाब में पाकिस्तान ने भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। बाघ वैली में पीरकंठी, संख, हाजी पीर, बेदूरी और केलर, ये सेक्टर्स हैं जहां पर ये सारा वाक़या पेश आया। इस तमाम वाक़े में 4 मासूम पाकिस्तानी शहरी कश्मीरी वो शहीद हो गए हैं, 12 जो हैं वो ज़ख्मी हैं अभी तक की कन्फर्म इतलात के मुताबिक, जबकि एक पाकिस्तानी फ़ौज का जवान शहीद हुआ है और 5 फ़ौजी जवान जो हैं ज़ख्मी हैं। इसके हवाले से भारतीय मीडिया ने जो अब तक तस्लीम किया है वो ये कि 4 उनके फ़ौजी मारे गए हैं, हलाक हुए हैं इस पाकिस्तान के जो रद्द-ए-अमल था उसमें। और साथ ही उनके 16 फ़ौजी जो उन्होंने तस्लीम किया है वो ये कि उनके 3 फ़ौजी जो हैं वो ज़ख्मी हैं। 4 फ़ौजी मारे गए हैं, एक BSF का उनका जवान है जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है भारत की, BSF के जवान की भी हलाकत हुई है। तो कुल मिला के जो भारत ने तस्लीम किया है वो 5 अपने उन्होंने तस्लीम किया है कि हमारे 5 फ़ौजी, यानी कि 4 फ़ौजी और एक BSF का जवान मारा गया है। 5 शहरियों का दावा भारत ने किया है कि हम 5 शहरी जो हैं वो भी इस साइड के ऊपर, उनकी साइड के ऊपर ज़ख्मी हुए हैं, शहीद हुए और मुताद्दिद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। कर्नल राजेश कालिया हैं जो भारतीय मिलिट्री के तर्जुमान हैं श्रीनगर बेस्ड, उन्होंने इस तमाम इतलात की तस्दीक की है और इसके हवाले से भारतीय मीडिया जो है उसने ये सब कुछ रिपोर्ट किया। और साथ ही उन्होंने ये दावा किया है कि 11 पाकिस्तानी फ़ौजी जो हैं वो शहीद हुए और 16 ज़ख्मी हुए हैं। इसके हवाले से ज़ाहिर है कि ये ढकी छुपी बात नहीं रहती। पाकिस्तान में शहीद को फ़ख्र के तौर पर जो है वो लिया जाता है, माएँ फ़ख्र करती हैं, घर वाले फ़ख्र करते हैं कि हमारे घर में शहीद मौजूद है और एक बड़ा एज़ाज़ समझा जाता है। शहादतों को
जो है वो पाकिस्तान में, एटलीस्ट मैं अपने आई कैन स्पीक फॉर द कल्चर ऑफ द कंट्री दैट वी लिव इन, यहाँ पर शहादतों को छुपाया नहीं जाता। भारत ने जिस तरीके से कहा कि 11 पाकिस्तानी फ़ौजी शहीद हुए हैं, अगर 11 फ़ौजी शहीद हुए होते या 110 फ़ौजी शहीद हुए होते तो उनको उनकी माएँ और उनके घर वाले फ़ख्र से बताते कि हाँ, हमारे यहाँ ये जो हमारे जवान हैं, हमारे जो बेटे हैं, वो अपनी धरती का, अपने वतन का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए कुर्बान हुए हैं। ये भारत की तरह नहीं है कि भारत जो है वो अपनी हलाकतें छुपाता है ताकि उसको जो है वो अपनी शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, और जिस किस्म के वो बोलता है कि भारत को बहुत महान और कोई बहुत बड़ा जो है वो इतना ताकतवर मुल्क है कि उसका कोई सामना नहीं कर सकता, तो भारत इस किस्म से अपने जो नुकसानात हैं उनके ऊपर पर्दा डालता है। अब इस सारी सूरत हाल में जो बात हुई है मेरी दफ्तर ख़ारजा में कि क्या पॉसिबल रीज़न हो सकता है अदर दैन दिस कुपवाड़ा इंसिडेंट कि भारत जो है वो इस तमाम वक्त में ये सब कुछ कर रहा है, तो फ़ॉरेन ऑफिस में जो लोग हैं वो ये बिलीव करते हैं कि भारत जो है उसने 3 से 4 ऐसे अवामिल हैं जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल इस नहज पर पहुँचती हुई दिखाई दे रही है। एक तो गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात होने जा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से भारत जो है वो उसने कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी दी थी और भारतीय आर्मी की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी आई थी कि वो यहाँ पर जो इंतखाबात हैं उसके अमल को और पाकिस्तान की तरफ से अबूरी आइनी सूबा करार देने को का जो स्टेटस का ऐलान किया था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, उसके हवाले से भारत ने बयान दिया था। और यहाँ पर इंतखाबात होना, यहाँ पर अमन होना और यहाँ पर तरक्याती काम होना, ये भारत के हक़ में नहीं है। चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के वो ख़िलाफ़ है, और इस सारी सूरत हाल में भारत को ये सिचुएशन सूट करती है कि लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ पर ये सूरत हाल ऐसी रहे। दूसरा जो बड़ी वजह है कि गुज़श्ता कुछ अरसे से भारत इस तरीके की एक्टिविटीज़ में उस तरीके से उस शद्दोमद और उस शिद्दत के साथ मुलव्वस नज़र नहीं आ रहा था जो कि 2019 में और ख़ास तौर पर 2020 में मंथ ऑफ अप्रैल से पहले देखने में आई थी, क्योंकि अप्रैल और मिड मई से लेकर ऑनवर्ड्स गुज़श्ता 6 माह में भारत को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की तरफ से बहुत ज़्यादा सख्त किस्म की सूरत हाल का सामना था। उसको मैं बारहा अपने चैनल के ऊपर कवर कर चुका हूँ। ईस्टर्न लद्दाख में, मशरक़ी लद्दाख में जो सूरत हाल थी, अब इस वक्त वहाँ पर सूरत हाल ये है कि वहाँ पर बर्फ़बारी हो चुकी है, सब ज़ीरो टेम्परेचर है और वहाँ पर इस वक्त लड़ाई जो है उस तरीके से मुमकिन नहीं है। तो एक छोटा सा रिलीफ जो है वो उनको मिला है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, और उनकी तवज्जो अब दोबारा अपने मगरबी और पाकिस्तान का यानी कि जो मशरक़ी बॉर्डर बनता है लाइन ऑफ कंट्रोल का, उधर हुई और वहाँ पर इस किस्म की छेड़छाड़ करके, इस किस्म की छेड़खानी करके भारत जो है वो अपने क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा बजटरी रिक्वायरमेंट्स हैं इस वक्त, ना सिर्फ ये कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में 9.5 लाख फ़ौज को यहाँ पर मुसलसल तैनात रखना, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, और साथ में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को सर्व करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ये सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। 2 चीज़ें हैं जिनके हवाले से मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बात करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि मेरे पास आज ही जो है इस बात की तस्दीक हो जाए कि किस किस्म का वेपन जो है वो इस्तेमाल किया गया है इसराइली साख्ता। एक तो उसके हवाले से जो हथियार है उसका इस्तेमाल करना और इसका क्या मतलब हो सकता है, क्या पाकिस्तान इसका कोई जवाब देगा, उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। और साथ ही सुबह जो है 10:30 बजे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होऊंगा जो फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी और DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की जानिब से की जाएगी। कोशिश करूँगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ख़त्म होने के बाद अपने चैनल पर इसको रिपोर्ट करने के बाद मैं इस वीडियो के ज़रिए अपने यूट्यूब चैनल पर उसकी तफसीलात से भी आपको आगाह करूँ। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।